नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। 22 जनवरी का दिन देश के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। अयोध्या से एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। देश भर के राम भक्त अपनी अपनी अर्जी लेकर प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और रामलला की एक ऐसी भी भक्त है जो मुंबई से अयोध्या के लिए पैदल यात्रा पर निकल पड़ी है। नाम है शबनम शेख। शबनम जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि शबनम के चेहरे पर हिजाब है, कंधे पर भगवा झंडा लिए जिसमें प्रभु श्री राम का चित्र अंकित है और मुंह में है प्रभु श्री राम का नाम। शबनम के मन में राम बसे हैं। 1425 किलोमीटर की यात्रा पर निकली शबनम मध्य प्रदेश के भोपाल पहुंच चुकी हैं। बंसल न्यूज के स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं और आज उनसे हम उनकी यात्रा को लेकर कुछ खास बातचीत करने वाले हैं। तस्वीरें आप शबनम की यात्रा से जुड़ी हुई देख रहे हैं। जब वो अलग अलग स्थानों पर पहुंच रही हैं, फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है और शबनम पूरी तरह से इस वक्त राम के रंग में, राम भक्ति में लीन नजर आ रही हैं, रंगी हुई नजर आ रही हैं। तो शबनम जो कि मुंबई की रहने वाली हैं, भले ही धर्म इनका अलग है लेकिन इनका ये कहना है कि प्रभु श्री राम को याद करने के लिए, उनका नाम लेने के लिए आपको किसी खास धर्म से जुड़े होने की जरूरत नहीं है या आपका हिंदू होना जरूरी नहीं है। अयोध्या में एक भव्य दिन, एक नया इतिहास वहां पर रचा जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि केवल सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग ही नहीं बल्कि अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए लोग भी राम के दर्शनों के लिए अपनी अर्जी लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं और इन्हीं में से एक नाम है शबनम का, जो कि पैदल यात्रा करते हुए अपने 2 हिंदू साथियों के साथ राम के मिलन के लिए निकली हैं और प्रभु श्री राम के दर्शनों के लिए वो आतुर हैं। और चलिए, हमारे साथ शबनम इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। शबनम, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका, जय श्री राम। और इसके साथ ही क्योंकि मुंबई से आपका सफर 21 दिसंबर को शुरू हुआ और आज आप यहां पहुंची हैं भोपाल। सबसे पहले तो आपके सफर को लेकर ही मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगी। अभी तक का जो सफर भोपाल पहुंचने तक का था, कैसा रहा? सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम। मेरा सफर बहुत अच्छा रहा। कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ कठिनाई आई, लेकिन कहते हैं ना, राम जी साथ है तो किससे डरना। बस यही राम जी का नाम लेके मैं अपने सफर को तय करती रही हूँ। और अभी तक महाराष्ट्र का वेदर अलग है, मध्य प्रदेश का वेदर अलग है, बहुत ठंड है। कड़ाके की ठंड में हम उठते हैं सुबह सुबह तो बस राम जी का नाम लेते हैं। कहते हैं ना, वो हमारे लिए मेडिसिन है जिससे हमें हिम्मत मिलती है। इतनी हिम्मत मिलती है कि मेरे पास शब्द नहीं है। ये बहुत अच्छी बात शबनम आपने कही है कि प्रभु श्री राम का नाम लेने से तो देखिए तमाम जो बाधाएं वो पार हो जाती है, लेकिन मौसम भी परिवर्तित हो रहा है। जैसा आप कह रहे हैं कि कड़ाके की ठंड में आप सुबह उठते हैं और याद करते हैं प्रभु श्री राम को और उसके बाद आप अपनी आगे की राह पकड़ लेते हैं। अच्छा, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप अपने 2 साथियों के साथ यात्रा पर निकली है, 2 हिंदू साथी, और आप एक अलग धर्म से जुड़ी हुई हैं, लेकिन प्रेरणा कहाँ से मिली? कहाँ से आपके मन में विचार आया कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, 22 जनवरी को लोकार्पण है और मुझे भी इस यात्रा पर निकलना है या दर्शन करने हैं प्रभु श्री राम के? देखिए, जैसे मैं बोलना चाहूंगी, मैं बचपन से एक सेक्युलर माहौल में पली बड़ी हूँ। मैं जहाँ पर रहती हूँ वो पूरा हिंदू मेजोरिटी इलाका है। मैंने कहीं ना कहीं बचपन से, जब मैं छोटी थी, नवरात्रि में वो जो हम भोज खाते हैं ना, जब हम बच्चों, हाँ, उधर तक मैं गई, वो भी खाया। एक घर में नहीं, कई घर में घूम घूम कर मैंने खाया। हमारे महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी बहुत ज्यादा फेमस है। कहीं ना कहीं गणेश जी के आने से लेकर गणेश जी के विसर्जन तक मैंने खूब डांस किया। तो इसीलिए मैं अपने आप को एक सनातनी मुसलमान कहती हूँ, इसलिए क्योंकि जैसा देश वैसा बेस। कहीं ना कहीं उस हिंदू मेजोरिटी इलाके में रहने के कारण मेरे अंदर एक सनातनी गुण, बोलते ना, भर भर के। जी। लेकिन कई बार ऐसा होता है शबनम कि आप भले ही उस इलाके में रही हो जहां हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग बड़ी संख्या में हैं, लेकिन परिवार आपका, क्योंकि आप मुस्लिम धर्म से जुड़ी हैं, तो परिवार की तरफ से कभी इस पर किसी तरह का विवाद नहीं हुआ या आपत्ति नहीं उठाई गई कि हम दूसरे धर्म से जुड़े हुए हैं और आप दूसरे धर्म को क्यों फॉलो कर रही हैं या क्यों इतना आपको इसमें, इतनी भक्ति में आपको रहना है? ऐसी कोई बात है? देखिए, अभी मैं एक बात बोलूंगी, आप भी शौक हो जाएंगी। जो मैंने अपने बचपन में कार्य किया है वो मेरे पिताजी ने भी अपने बचपन में किया है। तो उन्होंने भी वही चीज किया है बचपन से जो मैं कर रही हूँ, तो उन्हीं को मैं फॉलो कर रही हूँ।
बोलते हैं ना माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है बच्चों के परवरिश में। तो कहीं ना कहीं मेरे डैडी का बहुत ज्यादा मुझ पे प्रभाव है। उनका जो सेक्युलर विचार है वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बहुत बड़े फैन है। कहीं ना कहीं वो हमेशा हमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। और मैं एक ऐसी धरती से आती हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की धरती से, तो मुझे बहुत ज्यादा प्राउड होता है कि कहीं ना कहीं उनके धरती से कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी चीजें होती रहती है जो मिसाल दी जाती है। और मैं भी वहीं से हूँ। देखो आज मैं एक पूरे भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए मैं मिसाल हूँ कहीं ना कहीं अपने आप में। बिल्कुल बिल्कुल, आप मिसाल हैं शबनम। आपके बारे में इस वक्त पूरे देश में चर्चाएं हो रही हैं कि एक शख्स ऐसा है जो धर्म किसी और का, लेकिन देखिए आज भगवान श्री राम के दर्शनों के लिए वो निकले और पद यात्रा करते हुए आज हर एक शख्स भारत से जुड़ा हुआ या सनातन धर्म से जुड़ा हुआ शबनम अपने अपने तरीके से प्रभु राम के दर्शनों के लिए पहुंच रहा है, लेकिन आप हाथ में भगवा ध्वज लिए पद यात्रा करते हुए निकली हैं। मुझे जरा इस यात्रा का मैं आपसे वर्णन चाहूंगी कि जब आप घर से निकली, परिवार का तो आपको पूरा सपोर्ट मिला, लेकिन आप जहां जहां से गुजरी वहां पर जाहिर तौर पर आपके भी धर्म के कई लोग आपको मिले होंगे, तो क्या कभी किसी बात को लेकर इतने दिन की यात्रा में कोई विवाद नहीं हुआ, किसी तरह की रुकावट नहीं आई, आपको रोकने की कोशिश नहीं हुई, आपको लेकर कहा नहीं गया कि आप ये क्या कर रहे हो या क्यों इस यात्रा पर आपको निकलना, आप जाइए हज करिए, आपको क्यों प्रभु राम के दर्शन करने हैं? देखिए ऐसी चीजें आई, बाधाएं आई महाराष्ट्र में। जैसे आपने कहा कि मेरे धर्म के लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम आई। मैं बेहोश हो गई थी, इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, इतनी मैं हाइपर हो गई कि मैं बेहोश हो गई थी। तो मैं बताना चाहूंगी, ये महाराष्ट्र का घटना है। हाँ, ये महाराष्ट्र का घटना है। मैं पैदल यात्रा करते करते आ गई थी मालेगांव। मालेगांव से मैं कुछ 5 किलोमीटर दूरी पे थी, तो वहाँ के एक पॉलिटिशियन ने हमारा लोकेशन रिवील कर दिया, जबकि वो स्वागत सत्कार के लिए उसने किया था, अच्छे के लिए, लेकिन बोलते हैं ना उसमें बुरे लोग भी होते हैं, तो बुरे लोगों की संख्या थोड़ी बड़ी मतलब ज्यादा है वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं वो लोग हमारे पास आ रहे थे, तो इस वजह से ऐसा हो गया कि पुलिस वालों ने हमें बताया कि आपके लिए ब्लैक फ्लैग का यात्रा निकलने वाली है। कुछ जो मेरे धर्म के लोग हैं वो मुझे ब्लैक फ्लैग दिखाने वाले कि भाई कि ये जो तुम कर रही हो ये गलत कर रही हो। ऐसे बहुत से मुस्लिम्स मुझे मालेगांव के पीछे, मतलब बोलते हैं उससे पहले भी मिले, जिन्होंने मुझे दुआएं दी। जो अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं वो जय श्री राम भी कह रहे हैं। मुसलमान की मैं बात कर रही हूँ, सर पे टोपी है, शक्ल पे नूरानी दाढ़ी रखे हुए उन्होंने ये बात कही है। तो सब लोग ऐसे नहीं है। तो पुलिस वालों ने हमें काफी सिक्योरिटी देके मालेगांव से, और उसके आगे एक दुलिया करके कोई एक जिला पड़ता है, वहां से हमें आगे क्रॉस करके हमें एमपी बॉर्डर में पहुंचा दिया। यानी कि लोगों का काफी सपोर्ट आपको शबनम मिल रहा है जहां से आप गुजर रही है, क्योंकि मैंने आपके बारे में पढ़ा देखा भी, जहां से आप गुजर रही है वहां पर हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग आपके स्वागत के लिए पहुंच रहे हैं, मालाओं के साथ टीका लगाकर आपका स्वागत किया जा रहा है, जय श्री राम के नारे हर जगह गुंजायमान इस वक्त नजर आ रहे हैं। लेकिन आपके जो 2 साथी हैं जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ हिंदू धर्म से जुड़े हुए, जब आपने उन्हें कहा कि मैं राम मंदिर दर्शनों के लिए जाना चाहती हूँ, ये उनका विचार था या आपका विचार था कि आप अगर जा रहे हो तो मैं आपके साथ चलूंगी, और उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आया कि हम तुम्हें ले जाना चाहते हैं या नहीं ले जाना चाहते, अगर आप हमारे साथ चलो तो ऐसा ना हो हमारे लिए परेशानियां खड़ी हो जाए, ऐसा कुछ हुआ? देखिए मैंने पहले ही बोला कि हनुमान जी और राम जी साथ में रहेंगे तो डर कैसा। उनका ये मानना है, मैं बता रही हूँ, उनका ऐसा है कि वो मेरे घर आए, हम दोस्त हैं, उन्होंने बोला कि आंटी देखी, मतलब मेरी मम्मी को बोला आंटी हम अयोध्या जा रहे हैं राम जी के दर्शन के लिए। तो मम्मी ने बोला बहुत अच्छी बात है, जाइए अयोध्या। तो उन्होंने बोला शबनम को भी लेके जा रहे, लेकर जाए? तो मम्मी बोली कोई बात नहीं, जाओ, अच्छी बात है। हमारे मन में डर नहीं था? नहीं, मतलब उस समय नहीं पता था कि पैदल, उनको लग रहा था ट्रेन से। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है, जाइए दर्शन करके आइए, हमारे लिए भी दुआ करके आइएगा। तो उन्होंने बोला आंटी हम लोग पैदल जा रहे हैं। तो मम्मी थोड़ा सा लाइक ऐसे क्वेश्चन मार्क आ गया कि ये क्या बोल रहे, इतना हजारों किलोमीटर पैदल। तो मम्मी ने बोला, उनको लगा मजाक होगा, बोले ठीक है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया। फिर हमने अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग की, तैयारी की, विद इन 1 वीक में हम निकल पड़े राम जी का नाम लेके। वाह, 1 हफ्ते की तैयारी और उसके बाद आप प्रभु श्री राम का नाम लेकर इस यात्रा पर आगे निकल पड़े हैं। शबनम, मैंने सुना है कि आपने मथुरा की भी यात्रा की है,
आप पैदल यात्रा करते हुए भगवान कृष्ण के धाम भी पहुंचे, श्री कृष्ण के भी आपने दर्शन किए? बिल्कुल पैदल तो नहीं, लेकिन मैंने मथुरा से पैदल करते हुए वृंदावन तक तो मैंने किया है। काफी डिस्टेंस है, 14-15 किलोमीटर का। वहाँ पर मैं मथुरा बहुत बार जाती हूँ। मथुरा मुझे बहुत पसंद है, मतलब मेरे पास शब्द कम है। मथुरा में 2023 में 3 बार जाके आ चुकी हूँ। एक तो मैं मस्ती के माहौल में गई थी, जिसे हम होली कहते हैं, और मथुरा की होली तो पूरे विश्व में फेमस है। तो एक बार मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहती थी और मैं गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। दूसरी बार मैं भक्ति के माहौल में गई थी, जब कृष्ण जन्माष्टमी था तब मैं गई थी, तभी भी बहुत आनंद आया था। तीसरी बार तो ऐसे ही मेरा मन किया, बोलते हैं ना भगवान की लीला, बुलाए उन्होंने, बस मैं चली गई दौड़े दौड़े। जी, और आप ऐसे मौकों पर मथुरा पहुंची हैं शबनम, जहां आपको कृष्ण की अलग लीलाएं उस मौके पर देखने को मिलती हैं, एक अलग रंग आपको मथुरा में उस समय देखने को मिलता है। आप जन्माष्टमी के मौके पर गई, आप होली के मौके पर गई, जब एक अलग ही रंग वहां पर बिखरा हुआ नजर आता है। और तीसरी बार आप पहुंची जब भगवान श्री कृष्ण का खुद बुलावा आपके लिए आया और आप भगवान के दर्शनों के लिए वहां पर पहुंची है। अच्छा शबनम, मुझे जरा ये बताइए कि किस तरह से भगवान श्री राम में या सनातन धर्म में आपकी रुचि बढ़ी? आपकी शायद बचपन से इस तरफ रुचि थी? हाँ, बचपन से। मैंने कह रही हूँ, जैसा देश वैसा भेष। कहीं ना कहीं मैं हिंदुओं के बीच में रह के उनका वेशभूषा, उनका खान पान, उनकी मानसिकता, उनकी सोच, कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर है। हिंदू कम्युनिटी का असर है? हाँ बिल्कुल, हिंदू कम्युनिटी का। आपने रामायण भी देखी शायद, रामायण महाभारत भी? हाँ, रामायण देखा है बचपन से। फिर मैंने रामलीला देखी है, मतलब जो टीवी सीरियल्स पे आते थे, कार्टून्स देखा है मैंने, बहुत अच्छा लगता है। सब हम सारे हिंदू फ्रेंड्स मिलके बैठ के देखते थे। देखिए शबनम, कहा जाता है कि हर एक धर्म की अपनी अपनी खासियत है, हर एक धर्म हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, हर एक धर्म से जुड़े लोग हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। सनातन धर्म, क्योंकि आप इस राह पर आगे बढ़ रही हैं, तो आपने बचपन से रामायण भी देखी, आपने वो चरित्र देखे प्रभु श्री राम के, माता सीता को आपने देखा, क्या सीखा है आपने? रामायण अगर देखी है तो क्या सीख आपको मिली है? सबसे पहले तो सब्र, जो राम भगवान जी ने सब्र किया है अपनी वाइफ के लिए, आज के तारीख में वो कोई नहीं कर सकता। और जो वो रिस्पेक्ट देते थे अपनी वाइफ को, महिला को खास करके, वो अलग ही लेवल का है। और किसी में भेदभाव नहीं करते थे वो, हर इंसान को, इंसान हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, कहीं ना कहीं वो सबको एक तरीके से सम्मान देते थे। उन्होंने मर्यादा में रहना सिखाया है। आज हम मर्यादा में हैं, हम ज्यादा खाएंगे तो वो मर्यादा से बाहर हो गया, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। हम ज्यादा बोलेंगे, कहीं ना कहीं ये मर्यादा का उल्लंघन है, वहाँ पर विवाद बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं पूरी देश दुनिया को, पूरे विश्व को राम भगवान जी ने मर्यादा में रहना सिखाया है। तो ये मुझे काफी अच्छा लगता है। बिल्कुल, धैर्यवान किस तरह से रहा जाए, मर्यादा में किस तरह से रहा जाए, महिलाओं को कैसे सम्मान देना चाहिए, ये प्रभु श्री राम जाहिर तौर पर सिखाते हैं शबनम, और वो सीख आपने रामायण को देख कर लिया। अच्छा, ये अलग अलग तीर्थ स्थलों पर तो आप पहुंच ही रही हैं, लेकिन क्योंकि आप हिंदू कम्युनिटी, क्योंकि वहाँ आप रहती हैं, कहीं पर अगर रामायण का पाठ हुआ, जब आप मुंबई में रहती हैं, वहाँ पर रामायण अगर हो रही हो, या श्री राम तमाम जो सुंदरकांड का अगर आयोजन किया, आप वहाँ जाती हैं, आपको बुलाते हैं वहाँ पे? हाँ जाते हैं, हम तो सुनते हैं। हमारे यहाँ पर जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पर 10-10, 12-12 दिन तक का कुछ होता है, कार्यक्रम होता है, जिसमें वो मराठी में बोलते हैं ना, भगवान कृष्ण भगवान जी के बारे में बताया जाता है। मतलब अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है। हम क्या करते हैं, पूरी महिलाएं, पूरे जेंट्स लोग वहाँ पर बैठे होते, बहुत तादाद में, 100, 200, 500 की तादाद में आते। वहाँ बैठ के मैं सुनती हूँ कि वो बता क्या रहे। बहुत अच्छी अच्छी भजन कीर्तने होती है, और वो कंटिन्यूसली, जहाँ वो सुबह 5 बजे से शुरू हुई, थोड़ा थोड़ा टाइम गैप लेते और वो रात के 10 बजे तक शुरू रहता है। बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल शबनम, लेकिन अगर आपको जाना था, आप जाने को तो किसी वाहन से भी जा सकते थे, आप किसी भी गाड़ी पर सवार होकर जा सकते थे अयोध्या, लेकिन पद यात्रा क्यों चुनी, क्यों पैदल यात्रा? देखिए, भगवान राम जी ने 14 वर्ष वनवास किया, क्या हम उनके लिए 1400 किलोमीटर पैदल नहीं चल के जा सकते? अगर वो इतने सालों बाद आ रहे, बैठ रहे, वैसे तो राम हर जगह है, देखिए ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो उनका जन्म स्थल है वहां पर वो विराजमान हो रहे, आ रहे 22 तारीख को, तो क्या हम 1400 किलोमीटर चल नहीं सकते? बिल्कुल चल सकते। तो ये सोच के हम, ये भाव से हम निकले। और आपके चेहरे पे शबनम इस वक्त वो खुशी मैं देख रही हूँ जो इस धर्म से जुड़े हुए,
सनातन धर्म से जुड़े हुए हर एक शख्स के चेहरे पर आज है, क्योंकि दिन इतना बड़ा है और आपके चेहरे पर वही चमक दिखाई दे रही है। आपकी आंखों में मैं थोड़े से आंसू भी देख रही हूँ, आप भावुक थोड़ी सी नजर आ रही हो। मैंने हमेशा आपको देखा है कि जब भी प्रभु राम की भक्ति की बात होती है, इस यात्रा से जुड़ी बातें जब आपसे पूछी जाती है, तो आप हमेशा उस मौके पर भावुक हो जाती है। हाँ, हो जाती हूँ। बस मुझे मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे निकलूंगी। इतना प्यार, मान सम्मान, मुझसे बड़े उम्र के लोग मेरे पैर को छूते हैं, मेरे पैर को धुलते हैं, इतना प्यार मिल रहा है। तो मतलब वो जो सनातन में सम्मान है वो मैंने सुना था, वो मैंने आज ग्राउंड लेवल पे चलते चलते मैंने देखा भी, अनुभव भी किया मैंने। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर मैं थोड़ी सी भावुक हो जाती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया। हर दूसरा बंदा पैदल यात्रा कर रहा है, हर दूसरा बंदा भारत देश में राम जी की भक्ति में लीन है, तो मैंने ऐसा क्या कर दिया, वो मैं सोच में पड़ी रहती हूँ। अच्छा शबनम, क्योंकि इस वक्त माहौल इस तरह का चल रहा है, सभी राम भक्ति में डूबे हुए हैं और हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर प्रभु श्री राम के भजनों का ट्रेंड, पीएम मोदी खुद एक के बाद एक लगातार कई नए भजन शेयर कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप इसे सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। आपको भगवान राम का कोई भजन याद है? बिल्कुल याद है, हम सुनाइए। 2-3 भजन सुनते हुए चलते हैं जी। फेवरेट है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। अब तो देखिए राम आ गए, अब राम आ गए तो उन्हें झूला भी झुलाएंगे, दही मिश्री भी खिलाएंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे और बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। बिल्कुल, और वो खुशी आपके चेहरे पर, आपकी आंखों में शबनम नजर भी आ रही है, क्योंकि आप भले किसी दूसरे धर्म से बिलोंग करती हैं, भले ही कोई दूसरा धर्म आपका है, मुस्लिम समुदाय, लेकिन श्री राम सभी के हैं, वो किसी एक धर्म से जुड़े हुए नहीं है। ये आस्था का विषय है और हिंदू धर्म से जुड़े हुए प्रभु श्री राम, लेकिन आप शबनम की भक्ति देख सकते हैं और उनकी जब भक्ति आप देखेंगे तो आप किसी भी धर्म का अंदाजा नहीं लगा सकते, आप उसे धर्म में नहीं बांट सकते कि शबनम मुस्लिम समुदाय की रहने वाली है या वो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करती है। लेकिन शबनम, आपसे बात करके वाकई में आज बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग्स हमारे अंदर भी आई है और वाकई में सनातन धर्म से जुड़े लोग तो प्रभु श्री राम की भक्ति में डूबी नजर आ रहे हैं, लेकिन आप आज अयोध्या की यात्रा पर जा रही हैं और बहुत शुभकामनाएं आपको इस यात्रा के लिए। प्रभु श्री राम के दर्शन आप करेंगे, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।